जय श्री राम। आज हम रामायण की स्तुति नंबर 29 का उच्चारण करेंगे। मंदोदरी का रावण को समझाना, राम महिमा का गुणगान करना और उसे सीता को वापस देने के लिए समझाना। पूरी रामायण में जहाँ जहाँ मंदोदरी ने रावण को समझाना चाहा, हम उस हर महिमा का गुणगान करेंगे। तो आज हम पहला कब मंदोदरी ने समझाया, सुंदरकांड में हनुमान जी ने जब लंका जलाने के बाद रावण घबरा गया, तब मंदोदरी ने रावण को कैसे समझाया। रावण की पत्नी समय समय पर रावण को समझाना चाहती है कि श्री राम जी से वैर छोड़कर उनसे मित्रता कर लीजिए और सीता जी को लौटा दीजिए। श्री राम जी की प्रभुता महिमा का वर्णन जो मंदोदरी रावण को सुनाती है, वह किसी स्तुति से कम नहीं है। मंदोदरी द्वारा कही गई राम महिमा को स्तुति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला, सुंदरकांड में हनुमान जी के लंका को जलाने के बाद, ये सुंदरकांड दोहा नंबर 35 के बाद आती है, जो महिमा मंदोदरी ने गाई चुपाई। हुआ निशाचर रहे सशंका, जब ते जार गयो कपिलंका, निज निज ग्रह सब करे विचारा, नहीं निश्चर कुल केर वारा, जास दूत बल बरनी न जाई, ते आए पुर कवन बलाई, दूतन सन सुनि पुर जनवानी, मंदोदरी अधिक कुलानी, रहस जोर कर पति पगलाई, बोली वचन नीति रस पागी, कंत कर शेर सन परिहर्यो, मोर कहा अति हित ये धर्यो, समुझत जास दूत कई करनी, श्रवय गर्भ रजनी चर भरनी, तास नार निज सचिव बुलाई, पठवो कंत जो चहो बुला भलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई, सुनो नाथ सीता बिन दीने, इतना तुम्हारे शंभु अज कीने। दोहा, राम बान ऐ घन सरस, निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करो तज टेक, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब इसका अर्थ, वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जाता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन सी भलाई होगी। हम लोगों की तो बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस से भरे हुए वाणी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करने विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, वे प्यारे स्वामी यदि भला हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को वापस भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वह इन्हें ग्रस नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। रावण कानों से मंदोदरी की वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती है। ये तो बड़ी हंसी की बात है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।